सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अगर कोई शख्स खराब खजूर के बदला में अच्छी खजूर लेना चाहे। हदीस नंबर 2201। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबदाल मजीद बिन सहल बिन अबदाल रहमन ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने, उनसे अबू सईद खदरी ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में एक शख्स को तहसीलदार बनाया। वो साहब एक उम्दा कस्म की खजूर लाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या खैबर की तमाम खजूर उसी तरह की होती हैं? इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, हम तो उसी तरह एक सा खजूर इससे घटिया खजूरों के 2 सा देकर खरीदते हैं और 2 सा 3 सा के बदले में लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, अलबत्ता घटिया खजूर को पहले बीचकर इन पैसों से अच्छी कस्म की खजूर खरीद सकते हो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अगर कोई शख्स खराब खजूर के बदला में अच्छी खजूर लेना चाहे। हदीस नंबर 2202। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबदाल मजीद बिन सहल बिन अबदाल रहमन ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने, उनसे अबू सईद खदरी ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में एक शख्स को तहसीलदार बनाया। वो साहब एक उम्दा कस्म की खजूर लाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या खैबर की तमाम खजूर उसी तरह की होती हैं? इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, हम तो उसी तरह एक सा खजूर इससे घटिया खजूरों के 2 सा देकर खरीदते हैं और 2 सा 3 सा के बदले में लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, अलबत्ता घटिया खजूर को पहले बीचकर इन पैसों से अच्छी कस्म की खजूर खरीद सकते हो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब जिसने पैवनद लगाई हुई खजूरों या खेती खड़ी हुई ज़मीन बेची या ठेका पर दी तो मेवा और अनाज बाए का होगा। हदीस नंबर 2203। तर्जुमा अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे इब्राहिम ने कहा, इन्हें हिशाम ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने इब्न नबी मलिका से सुना, वो अब्दुल्ला बिन उम्र के ग़ुलाम नाफा से खबर देते थे कि जो भी खजूर का दरख्त पैवनद लगाने के बाद बीजा जाए और बेचते वक्त फलों का कोई जिक्र न हुआ हो तो फल उसी के होंगे जिसने पैवनद लगाया है। ग़ुलाम और खेत का भी यही हाल है। नाफा ने इन तीनों चीज़ों का नाम लिया था। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब जिसने पैवनद लगाई हुई खजूरों या खेती खड़ी हुई ज़मीन बेची या ठेका पर दी तो मेवा और अनाज बाए का होगा। हदीस नंबर 2204। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने खजूर के ऐसे दरख्त बेचे हों जिनको पैबंदी किया जा चुका था तो इसका फल बेचने वाले ही का रहता है, अलबत्ता अगर खरीदने वाले ने शर्त लगा दी हो कि फल समेत सौदा हो रहा है तो फल भी खरीदार की मलकियत में आ जाएंगे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब खेती का अनाज जो अभी दरख्तों पर हो माप के रो से गल्ला के एवज बेचना। हदीस नंबर 2205। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाबना से मना फरमाया, यानी बाग के फलों को अगर वो खजूर हैं तो टूटी हुई खजूर के बदले में नाप कर बेचा जाए, और अगर अंगूर हैं तो उसे खुश्क अंगूर के बदले नाप कर बेचा जाए, और अगर वो खेती है तो नाप कर गल्ला के बदले में बेचा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम किस्मों के लेन देन से मना फरमाया है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब खजूर के दरख्त को जड़ समेत बेचना। हदीस नंबर 2206। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी किसी खजूर के दरख्त को पैबंदी बनाया फिर इस दरख्त ही को बीच दिया तो इस मौसम का फल उसी का होगा जिसने पैबंदी किया है, लेकिन अगर खरीदार ने फलों की भी शर्त लगा दी है तो ये अमर दीगर है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब भी मुखाज़रा का बयान। हदीस नंबर 2207। तर्जुमा
हमसे इसहाक बिन वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उम्र बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इसहाक बिन अबी तलहा अंसारी ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकिला, मुखाजिरा, मलामसा, मनाबजा और मजाबना से मना फरमाया है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बी मुखाजिरा का बयान। हदीस नंबर 2208। तर्जुमा। हमसे कतीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को ज़हू से पहले टूटी हुई खजूर के बदले बेचने से मना फरमाया। हमने पूछा कि ज़हू किया है? इन्होंने फरमाया कि वो पक के सुर्ख हो जाए या जर्द हो जाए। तुम ही बताओ कि अगर अल्लाह के हुक्म से फल ना आ सका तो तुम किस चीज़ के बदले में अपने भाई खरीदार का माल अपने लिए हलाल करोगे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब खजूर का गाभा बेचना या खाना जो सफ़ेद अंदर से निकलता है। हदीस नंबर 2209। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक से बयान किया, कहा कि हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे मुजाहिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का गाभा खा रहे थे। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त में एक दरख्त मर्द मोमिन की मिसाल है। मेरे दिल में आया कि कहूँ कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन हाजिरीन में ही सबसे छोटी उम्र का था, इसलिए बतौर अदब में चुप रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब खरीद व फरोख्त और इजारे में हर मुल्क के दस्तूर के मुवाफिक हुक्म दिया जाएगा, उसी तरह माप और तोल और दूसरे कामों में इनकी नीयत और रस्म व रिवाज के मुवाफिक। हदीस नंबर 2210। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हमीद तवील ने और इन्हीं अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तीबा ने पचना लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक सा खजूर मजदूरी में देने का हुक्म फरमाया और इसके मालकों से फरमाया कि वो इसके खराज में कुछ कमी कर दें। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब खरीद व फरोख्त और इजारे में हर मुल्क के दस्तूर के मुवाफिक हुक्म दिया जाएगा, उसी तरह माप और तोल और दूसरे कामों में इनकी नीयत और रस्म व रिवाज के मुवाफिक। हदीस नंबर 2211। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि मुआवी की वालिदा हिंदा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अबू सुफियान बखील आदमी है, तो किया अगर मैं इनके माल से छुपा कर कुछ ले लिया करूं तो कोई हरज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने लिए और अपने बेटों के लिए नेक नियति के साथ इतना ले सकती हो जो तुम सब के लिए काफ़ी हो जाया करे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब खरीद व फरोख्त और इजारे में हर मुल्क के दस्तूर के मुवाफिक हुक्म दिया जाएगा, उसी तरह माप और तोल और दूसरे कामों में इनकी नीयत और रस्म व रिवाज के मुवाफिक। हदीस नंबर 2212। तर्जुमा। मुझसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे इब्न नमीर ने बयान किया, कहा कि हमें हश्शाम ने खबर दी, दूसरी सनद और मुझसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि मैंने उस्मान बिन फरकद से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने हश्शाम बिन रू से सुना, वो अपने बाप से बयान करते थे कि इन्होंने आयशा से सुना, वो फरमाती थीं कि कुरान की आयत वमन कान गनी फलस्तिफ़ वमन कान फ़क़ीरा फलियाकल बालमरूफ, जो शख्स मालदार हो वो अपनी ज़ेर परवरिश यतीम का माल हज़म करने से अपने को बचाए, और जो फ़कीर हो वो नेक नियति के साथ इसमें से खा ले। ये आयत यतीमों के उन सरपरस्तों के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई थी जो उनकी और उनके माल की निगरानी और देखभाल करते हैं कि अगर वो फ़कीर हैं तो इस खिदमत के एवज़ नेक नियति के साथ इसमें से खा सकते हैं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब एक साजी अपना हिस्सा दूसरे साजी के हाथ बेच सकता है। हदीस नंबर 2213। तर्जुमा। हमसे महमूद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू सलीमा ने और इन्हीं जाबिर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ा का हक़ हर इस माल में करार दिया था जो तक़सीम न हुआ हो, लेकिन इसकी हद बंदी हो जाए और रास्ते भी फेर दे जाएं तो अब शफ़ा का हक़ बाकी नहीं रहा। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब ज़मीन मकान असबाब का हिस्सा अगर तक़सीम न हुआ हो तो इसका बेचना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2214। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऐसे माल में शफ़ा का हक़ कायम रखा जो तक़सीम न हुआ हो, लेकिन जब इसकी हुदूद कायम हो गई हूँ और रास्ता भी फेर दिया गया हो तो अब शफ़ा का हक़ बाकी नहीं रहा। सही बुखारी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के बयान। बाब किसी ने कोई चीज़ दूसरे के लिए इसकी इजाज़त के बग़ैर ख़रीद ली फिर वो राज़ी हो गया तो ये मुआमला जायज़ है। हदीस नंबर 2215। तर्जुमा। हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा कि हमको इब्न जरेज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मूसा बिन उक़बा ने ख़बर दी, इन्हीं नाफ़ा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 3 शख्स कहीं बाहर जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। इन्होंने एक पहाड़ के गार में जाकर पनाह ली। इत्तिफाक से पहाड़ की एक चट्टान ऊपर से लुढ़की और इस गार के मुंह को बंद कर दी जिसमें ये तीनों पनाह लिए हुए थे। अब एक ने दूसरे से कहा कि अपने सबसे अच्छे अमल का जो तुमने कभी किया हो नाम लेकर अल्लाह ताला से दुआ करो। इस पर उनमें से एक ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत ही बूढ़े थे, मैं बाहर ले जाकर अपने मवेशी चराता था, फिर जब शाम को वापस आता तो उनका दूध निकालता और बर्तन में पहले अपने वालिदैन को पेश करता। जब मेरे वालिदैन पी चकते तो फिर बच्चों को और अपनी बीवी को पलाता। इत्तिफाक से एक रात वापसी में देर हो गई और जब मैं घर लौटा तो वालिदैन सो चुके थे। इसने कहा कि फिर मैंने पसंद नहीं किया कि इन्हीं जगहों बच्चे मेरे कदमों में भूखे पड़े रो रहे थे। मैं बराबर दूध का प्याला लिए वालिदैन के सामने उसी तरह खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक भी मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए इस चट्टान को हटाकर इतना रास्ता तो बना दे कि हम आसमान को तो देख सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचा वो पत्थर कुछ हट गया। दूसरे शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तो खूब जानता है कि मुझे अपने चचा की एक लड़की से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी जितनी एक मर्द को किसी औरत से हो सकती है। इस लड़की ने कहा, तुम मुझसे अपनी ख्वाहिश इस वक्त तक पूरी नहीं कर सकते जब तक मुझे 100 अशरफी ना दे दो। मैंने उनके हासिल करने की कोशिश की और आखिर इतनी अशरफी जुमा कर ली। फिर जब मैं उसकी दोनों रानों के दरमियान बैठा तो वो बोली, अल्लाह से डर और महर को नाजायज़ तरीक़े पर ना तोड़। इस पर मैं खड़ा हो गया और मैंने उसे छोड़ दिया। अब अगर तेरे नज़दीक भी मैंने ये अमल तेरी ही रज़ा के लिए किया था तो हमारे लिए निकलने का रास्ता बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचा वो पत्थर 2/3 हट गया। तीसरे शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने एक मजदूर से एक फ़र्क जवार पर काम कराया था। जब मैंने उसकी मजदूरी उसे दे दी तो उसने लेने से इनकार कर दी। मैंने इस जवार को लेकर बो दिया, खेती जब कटी तो इसमें इतनी जवार पैदा हुई कि इससे मैंने एक बैल और एक चरवाहा खरीद लिया। कुछ अरसा बाद फिर इसने आकर मजदूरी मांगी कि अल्लाह के बंदे मुझे मेरा हक़ दे दे। मैंने कहा कि इस बैल और इसके चरवाहे के पास जाओ कि ये तुम्हारे ही मुल्क हैं। इसने कहा कि मुझसे मजाक करते हो। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं करता, वाकई ये तुम्हारे ही हैं। तो ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो यह हमारे लिए इस चट्टान को हटाकर रास्ता बना दे। चुनाचा वो गार पूरा खल गया और वो तीनों शख्स बाहर आ गए। सही बुखारी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के बयान। बाब मशरिकों और हरबी काफिरों के साथ ख़रीद व फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 2216। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा कि हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकर ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे कि एक मसटनडा लंबे कद वाला मशरिक बकरियां हानकता हुआ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि ये बेचने के लिए ही या अतिया हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये बेचने के लिए हैं या हबा करने के लिए। इसने कहा कि नहीं, बल्कि बेचने के लिए हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक बकरी खरीद ली। सही बुखारी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के बयान। बाब हरबी काफिर से ग़ुलाम लौंडी खरीदना और इसका आज़ाद करना और हबा करना। हदीस नंबर 2217। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने ख़बर दी, उनसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा के साथ नमरूद के मुल्क से हिजरत की तो एक ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ एक बादशाह रहता था, या ये फरमाया कि एक जालिम बादशाह रहता था।
اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارا کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارا کو بادشاہ کے یہاں بھیجا، یا بادشاہ سارا کے پاس گیا۔ اس وقت سارا وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ اعرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ سارا نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گئی تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور سارا کی طرف بڑھا۔ سارا وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھیں اور یہ دعا کرتی جاتی تھیں، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ عبدال الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو ہریرہ سے کہ سارا نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گئی تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں ہاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر سارا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب حربی کافر سے غلام لونڈی خریدنا اور اس کا آزاد کرنا اور حبا کرنا۔ حدیث نمبر 2218۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے رو نے، ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کا ایک بچے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ یہ اب اس کا بیٹا ہے، آپ خود میرے بھائی سے اس کی مشابہت دیکھ لیں۔ لیکن عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو میرا بھائی ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور اس کی باندی کے پیٹ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی صورت دیکھی تو صاف عتبہ سے ملتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اے عبد، یہ بچہ تیرے ہی ساتھ رہے گا، کیونکہ بچہ فراش کے تابع ہوتا ہے اور زانی کے حصہ میں صرف پتھر ہے۔ اور اے سودہ بنت زمعہ، اس لڑکے سے تو پردہ کیا کر۔ چنانچہ سودہ نے پھر اسے کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب حربی کافر سے غلام لونڈی خریدنا اور اس کا آزاد کرنا اور حبا کرنا۔ حدیث نمبر 2219۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے گندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عبدال الرحمن بن عوف نے صہیب سے کہا، اللہ سے ڈر اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا نہ بن۔ صہیب نے کہا کہ اگر مجھے اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا، مگر واقعہ یہ ہے کہ میں تو بچپن ہی میں چرا لیا گیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب حربی کافر سے غلام لونڈی خریدنا اور اس کا آزاد کرنا اور حبا کرنا۔ حدیث نمبر 2220۔ ترجمہ، ہم سے ابواللیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے رو بن زبیر نے خبر دی، انہیں حکیم بن حزام نے خبر دی کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جنہیں میں جاہلیت کے زمانہ میں صلہ رحمی، غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلہ میں کیا کرتا تھا، کیا ان اعمال کا بھی مجھے ثواب ملے گا؟ حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام لائے ہو۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب دباقت سے پہلے مردار کی کھال کا بیچنا جائز ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2221۔ ترجمہ،
हमसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे सालेह ने बयान किया कि मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मुर्दा बकरी पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके चमड़े से तुम लोगों ने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि वो तो मर्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दार का सिर्फ खाना मना है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब सुवर का मार डालना। हदीस नंबर 2222। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे इब्न मुसैब ने और इन्होंने अबू हरीरा को ये फरमाते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना आने वाला है जब इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम तुम में एक आदिल और मुनसिफ हाकिम की हैसियत से उतरेंगे। वो सलीब को तोड़ डालेंगे, सूरों को मार डालेंगे और जजिया को ख़त्म कर देंगे। इस वक्त माल की इतनी ज़ियादती होगी कि कोई लेने वाला ना रहेगा। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मर्दार की चर्बी गलाना और इसका बेचना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2223। तर्जुमा हमसे हमीदी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझे ताउस ने खबर दी, इन्होंने इब्न अब्बास से सुना, आप फरमाते थे कि उम्र को मालूम हुआ कि फ़लन शख्स ने शराब फ़रोख्त की है, तो आपने फरमाया कि उसे अल्लाह ताला तबाह व बर्बाद कर दे। किया इसे मालूम नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला यहूद को बर्बाद करे कि चर्बी उन पर हराम की गई थी, लेकिन उन लोगों ने इसे पिघलाकर फ़रोख्त किया। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मर्दार की चर्बी गलाना और इसका बेचना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2224। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने कि मैंने सईद बिन मुसैब से सुना, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूदियों को तबाह करे, जालिमों पर चर्बी हराम कर दी गई थी, लेकिन इन्होंने इसे बेचकर उसकी कीमत खाई। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब गैर जानदार चीज़ों की तस्वीर बेचना और उसमें कौन सी तस्वीर हराम है। हदीस नंबर 2225। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, इन्हीं औफ बिन अबी हमीद ने खबर दी, इन्हीं सईद बिन अबी हुस्न ने कहा कि मैं इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स उनके पास आया और कहा कि ऐ अबू अब्बास, मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी रोज़ी अपने हाथ की सनत पर मौकूफ़ है और मैं ये मूर्ति बनाता हूँ। इब्न अब्बास ने इस पर फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ वही बात बतलाऊंगा जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इन्होंने कहा कि मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना था कि जिसने भी कोई मूरत बनाई तो अल्लाह ताला उसे इस वक्त तक अज़ाब करता रहेगा जब तक वो शख्स अपनी मूरत में जान ना डाल दे, और वो कभी इसमें जान नहीं डाल सकता। ये सुनकर उस शख्स का सांस चढ़ गया और चेहरा जर्द पड़ेगी। इब्न अब्बास ने फरमाया कि अफसोस, अगर तुम मूर्ति बनानी ही चाहते हो तो इन दरख्तों की और हर इस चीज़ की जिसमें जान नहीं है मूर्ति बना सकते हो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि सईद बिन अबी अरूबा ने निज़र बिन अनस से सिर्फ यही एक हदीस सुनी है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब शराब की तिजारत करना हराम है। हदीस नंबर 2226। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे अबू ज़ही ने, उनसे मुसर्रुक ने, उनसे आयशा ने बयान किया कि जब सूरत अल-बक़रा की तमाम आयतें नाज़िल हो चुकीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि शराब की सौदागरी हराम करार दी गई है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब आज़ाद शख्स को बेचना कैसा गुनाह है। हदीस नंबर 2227। तर्जुमा मुझसे बशर बिन मरहूम ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सलीम ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन उमैया ने, उनसे सईद बिन अबी सईद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि 3 तरह के लोग ऐसे होंगे जिनका क़यामत के दिन में मुद्दई बनूंगा। एक वो शख्स जिसने मेरे नाम पर अहद किया और वो तोड़ दिया, वो शख्स जिसने किसी आज़ाद इंसान को बेचकर उसकी कीमत खाई, और वो शख्स जिसने कोई मजदूर उजरत पर रखा, इससे पूरी तरह काम लिया लेकिन इसकी मजदूरी नहीं दी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब गुलाम को गुलाम के बदले और किसी जानवर को जानवर के बदले उधार बेचना। हदीस नंबर 2228। तर्जुमा
हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे साबित ने, उनसे अनस ने बयान किया कि क़दीम सफ़ी भी थीं। पहले तो वो दहिया कलब्बी को मिली, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब लॉन्डी गुलाम बेचना। हदीस नंबर 2229। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हीर ने बयान किया कि मुझे इब्न महरीज़ ने खबर दी और इन्हें अबू सईद खदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लोंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हीं बेचने का भी होता है, तो आप अज़ल करलीना के मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हरज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मदबर का बेचना कैसा है। हदीस नंबर 2230। तर्जुमा हमसे इब्न नमीर ने बयान किया, कहा कि हमसे वकी ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे सलमा बिन कहल ने, उनसे अता ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदबर गुलाम बेचा था। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मदबर का बेचना कैसा है। हदीस नंबर 2231। तर्जुमा हमसे कतीबा ने बयान किया, उनसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इमरू ने, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को ये कहते सुना था कि मदबर गुलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा था। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मदबर का बेचना कैसा है। हदीस नंबर 2232। तर्जुमा मुझसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे याकूब ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सालेह ने बयान किया कि इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन खालिद और अबू हरीरा ने खबर दी कि इन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपसे गैर शादी शुदा बानदी के मुताल्लिक जो जिना कर ले सवाल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कोड़े लगाओ, फिर अगर वो जिना कर ले तो उसे कोड़े लगाओ और फिर उसे बेच दो। आखिरी जुमला आपने तीसरी या चौथी मर्तबा के बाद फरमाया था। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मदबर का बेचना कैसा है। हदीस नंबर 2233। तर्जुमा मुझसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे याकूब ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सालेह ने बयान किया कि इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन खालिद और अबू हरीरा ने खबर दी कि इन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपसे गैर शादी शुदा बानदी के मुताल्लिक जो जिना कर ले सवाल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कोड़े लगाओ, फिर अगर वो जिना कर ले तो उसे कोड़े लगाओ और फिर उसे बेच दो। आखिरी जुमला आपने तीसरी या चौथी मर्तबा के बाद फरमाया था। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मदबर का बेचना कैसा है। हदीस नंबर 2234। तर्जुमा हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझे लीस ने खबर दी, इन्हीं सईद ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना है कि जब कोई बानदी जिना कराए और वो साबित हो जाए तो इस पर हद जिना जारी की जाए, अलबत्ता उसे लानत मलामत ना की जाए। फिर अगर वो जिना कराए तो इस पर इस मर्तबा भी हद जारी की जाए, लेकिन किसी कस्म की लानत मलामत ना की जाए। तीसरी मर्तबा भी अगर जिना करे और जिना साबित हो जाए तो उसे बीच डाले, ख्वाह बाल की एक रस्सी के बदले ही क्यों ना हो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब अगर लॉन्डी खरीदे तो इस्तबरा रहम से पहले इसको सफ़र में ले जा सकता है या नहीं। हदीस नंबर 2235। तर्जुमा हमसे अब्दुल गफ्फार बिन दाऊद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे याकूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे इमरू बिन अबी इमरू ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला ने किला फ़तह करा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सफ़ी बिन्त हई बिन अख़तब के हुस्न की तारीफ़ की गई। उनका शौहर कत्ल हो गया था, वो खुद अभी दुल्हन थीं, बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए पसंद कर ली। फिर रवानगी हुई, जब आप सद अल-रूहा पहुँचे तो पड़ाव हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं उनके साथ खलवत की। फिर एक छोटे दस्तरखान पर हस तैयार करके रखवाया,
اور रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अपने करीब के लोगों को वलीमा की खबर कर दो। सफ़ी के साथ निकाह का यही वलीमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर जब हम मदीना की तरफ चले तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबा से सफ़ी के लिए पर्दा कराया और अपने ऊँट को पास बिठाकर अपना टखना बिछा दिया। सफ़ी अपना पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखने पर रखकर सवार हो गईं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब मर्दार और बुतों का बेचना। हदीस नंबर 2236। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यजीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। फ़तह मक्का के साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका क़याम अभी मक्का ही में था कि अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मर्दार, सुवर और बुतों का बेचना हराम करार दे दिया है। इस पर पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, मर्दार की चर्बी के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? इसे हम कश्तियों पर मिलते हैं, खालों पर इससे तेल का काम लेते हैं और लोग इससे अपने चिराग भी जलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो हराम है। उसी मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह यहूदियों को बर्बाद करे। अल्लाह ताला ने जब चर्बी उन पर हराम की तो उन लोगों ने पिघलाकर उसे बेचा और इसकी कीमत खाई। अबू आसिम ने कहा कि हमसे अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे यजीद ने बयान किया, इन्हीं अता ने लिखा कि मैंने जाबिर से सुना और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब कुत्ते की कीमत के बारे में। हदीस नंबर 2237। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अबी बकर बिन अबदाल रहमान ने और इन्हीं अबू मसूद अंसारी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, जानिया की उजरत और काहिन की उजरत से मना फरमाया था। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब कुत्ते की कीमत के बारे में। हदीस नंबर 2238। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे औन बिन अबी हजीफ़ा ने खबर दी, कहा कि मैंने अपने वालिद को देखा कि एक पचना लगाने वाले गुलाम को खरीद रहे हैं। इस पर मैंने उसके मुताल्लिक़ उनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की कीमत, कुत्ते की कीमत, बानदी की नाजायज़ कमाई से मना फरमाया था और गोदने वालियों और गुदवाने वालियों, सूद लेने वालों और देने वालों पर लानत की थी और तस्वीर बनाने वाले पर भी लानत की थी। सही बुखारी किताब बी सिलिम का बयान बाब बी सिलिम मुकर्ररा वज़न के साथ जायज़ है। हदीस नंबर 2239। तर्जुमा हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको इस्माइल ने खबर दी, उनसे इब्न अबी निजी ने बयान किया कि बी सिलिम मुकर्ररा पैमाने और मुकर्ररा वज़न में होनी चाहिए। सही बुखारी किताब बी सिलिम का बयान बाब बी सिलिम मुकर्ररा वज़न के साथ जायज़ है। हदीस नंबर 2240। तर्जुमा हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, इन्हीं सुफियान बिन ईना ने खबर दी, इन्हीं इब्न अबी निजी ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन कसीर ने, इन्हीं अबू मनहल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग खजूर में 2 और 3 साल तक के लिए बी सिलिम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हिदायत फरमाई कि जिसे किसी चीज़ की बी सिलिम करनी है, इसे मुकर्ररा वज़न और मुकर्ररा मुद्दत के लिए ठहरा कर करे। सही बुखारी किताब बी सिलिम का बयान बाब बी सिलिम मुकर्ररा वज़न के साथ जायज़ है। हदीस नंबर 2241। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, उनसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इब्न अबी निजी ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन कसीर ने और उनसे अबू मनहल ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकर्ररा वज़न और मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए बी सिलिम होनी चाहिए। सही बुखारी किताब बी सिलिम का बयान बाब बी सिलिम मुकर्ररा वज़न के साथ जायज़ है। हदीस नंबर 2242। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मजालिद ने, तीसरी सनद, और हमसे यही ने बयान किया, उनसे वकी ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे मोहम्मद बिन अबी मजालिद ने, दूसरी सनद, हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे मोहम्मद और अब्दुल्लाह बिन अबी मजालिद ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन अलहद और अबू बरदा में बी सिलिम के मुताल्लिक़ बाहम इख्तिलाफ हुआ, तो इन हज़रात ने मुझे इब्न अबी औफ़ी की खिदमत में भेजा।
चुनाचा मी ने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर के ज़मानों में गेहूं, जिलो, मुनकी और खजूर की भी सलीम करते थे। फिर मैंने इब्न अबज़ी से पूछा तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब बी सलीम मुकर्ररा वज़न के साथ जायज़ है। हदीस नंबर 2243। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मजालिद ने, तीसरी सनद, और हमसे यही ने बयान किया, उनसे वकी ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे मुहम्मद बिन अबी मजालिद ने। दूसरी सनद हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे मुहम्मद और अब्दुल्लाह बिन अबी मजालिद ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन अलहद और अबू बरदा में भी सलीम के मुताल्लिक़ बाहम इख्तिलाफ हुआ, तो इन हज़रात ने मुझे इब्न अबी औफ़ी की खिदमत में भेजा। चुनाचा मी ने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर के ज़मानों में गेहूं, जिलो, मुनकी और खजूर की भी सलीम करते थे। फिर मैंने इब्न अबज़ी से पूछा तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब इस शख्स से सलीम करना जिसके पास असल माल ही मौजूद ना हो। हदीस नंबर 2244। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, उनसे शीबानी ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अबी मजालिद ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन शदाद और अबू बरदा ने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी के यहम भेजा और हिदायत की कि उनसे पूछो कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आपके ज़माने में गेहूं की भी सलीम करते थे। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया कि हम शाम के अनबात एक काश्तकार कौम के साथ गेहूं, जवार, जैतून की मुकर्ररा वज़न और मुकर्ररा मुद्दत के लिए सौदा किया करते थे। मैंने पूछा किया सिर्फ उसी शख्स से आप लोग ये भी किया करते थे जिसके पास असल माल मौजूद होता था? इन्होंने फरमाया कि हम उसके मुताल्लिक़ पूछते ही नहीं थे। इसके बाद उन दोनों हज़रात ने मुझे अबदाल रहमान बिन अबज़ी के खिदमत में भेजा। मैंने उनसे भी पूछा, इन्होंने भी यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आपके अहद मुबारक में भी सलीम किया करते थे और हम ये भी नहीं पूछते थे कि उनके खेती भी है या नहीं। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब इस शख्स से सलीम करना जिसके पास असल माल ही मौजूद ना हो। हदीस नंबर 2245। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन शाहीन ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे शीबानी ने, उनसे मुहम्मद बिन अबी मजालिद ने यही हदीस। इस रिवायत में ये बयान किया कि हम उनसे गेहूं और जिलों में भी सलीम किया करते थे। और अब्दुल्लाह बिन वलीद ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे शीबानी ने बयान किया, इसमें इन्होंने जैतून का भी नाम लिया है। हमसे क़तीबा ने बयान किया, उनसे जरीर ने बयान किया, उनसे शीबानी ने, और उसमें बयान किया कि गेहूं, जिलो और मुनकी में भी सलीम किया करते थे। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब इस शख्स से सलीम करना जिसके पास असल माल ही मौजूद ना हो। हदीस नंबर 2246। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, इन्हीं इमरू ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने अबुल बुख्तरी ताई से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से खजूर के दरख्त में भी सलीम के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया कि दरख्त पर फल को बेचने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक के लिए मना फरमाया था जब तक वो खाने के काबिल ना हो जाए या उसका वज़न ना किया जा सके। एक शख्स ने पूछा कि क्या चीज़ वज़न की जाएगी? इस पर इब्न अब्बास के करीब ही बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि मतलब यह है कि अंदाज़ा करने के काबिल हो जाए, और माज ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू ने कि अबुल बुख्तरी ने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब दरख्त पर जो खजूर लगी हुई हो इसमें भी सलीम करना। हदीस नंबर 2247। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे अबुल बुख्तरी ने बयान किया कि मैंने इब्न उमर से खजूर में जबकि वो दरख्त पर लगी हुई हो भी सलीम के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने कहा कि जब तक वो किसी काबिल ना हो जाए इसकी भी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। उसी तरह चांदी को उधार नकद के बदले बेचने से मना फरमाया। फिर मैंने इब्न अब्बास से खजूर की दरख्त पर भी सलीम के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक खजूर की भी से मना फरमाया था जब तक वो खाई ना जा सके, या ये फरमाया कि जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि उसे कोई खा सके और जब तक वो तोलने के काबिल ना हो जाए। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब दरख्त पर जो खजूर लगी हुई हो इसमें भी सलीम करना। हदीस नंबर 2248।
तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे अबुल बुख्तरी ने बयान किया कि मैंने इब्न उमर से खजूर में जबकि वो दरख्त पर लगी हुई हो बी सलीम के मुताल्लिक पूछा, तो इन्होंने कहा कि जब तक वो किसी काबिल ना हो जाए इसकी बी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। उसी तरह चांदी को उधार नकद के बदले बेचने से मना फरमाया। फिर मैंने इब्न अब्बास से खजूर की दरख्त पर बी सलीम के मुताल्लिक पूछा तो आपने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक खजूर की बी से मना फरमाया था जब तक वो खाई ना जा सके, या ये फरमाया कि जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि उसे कोई खा सके और जब तक वो तोलने के काबिल ना हो जाए। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब दरख्त पर जो खजूर लगी हुई हो इसमें बी सलीम करना। हदीस नंबर 2249। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे अबुल बुख्तरी ने कि मैंने इब्न उमर से खजूर की दरख्त पर बी सलीम के मुताल्लिक पूछा तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल को उस वक्त तक बेचने से मना फरमाया है जब तक वो नफ़ा उठाने के काबिल ना हो जाए। उसी तरह चांदी को सोने के बदले बेचने से जबकि एक उधार और दूसरा नकद हो मना फरमाया है। फिर मैंने इब्न अब्बास से पूछा तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को दरख्त पर बेचने से जब तक वो खाने के काबिल ना हो जाए, उसी तरह जब तक वो वज़न करने के काबिल ना हो जाए मना फरमाया है। मैंने पूछा कि वज़न किए जाने का क्या मतलब है, तो एक साहब ने जो उनके पास बैठे हुए थे कहा कि मतलब यह है कि जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो अंदाज़ा की जा सके। सही बुखारी किताब बी सलीम का बयान। बाब दरख्त पर जो खजूर लगी हुई हो इसमें बी सलीम करना। हदीस नंबर 2250। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे अबुल बुख्तरी ने कि मैंने इब्न उमर से खजूर की दरख्त पर बी सलीम के मुताल्लिक पूछा तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल को उस वक्त तक बेचने से मना फरमाया है जब तक वो नफ़ा उठाने के काबिल ना हो जाए। उसी तरह चांदी को सोने के बदले बेचने से जबकि एक उधार और दूसरा नकद हो मना फरमाया है। फिर मैंने इब्न अब्बास से पूछा तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को दरख्त पर बेचने से जब तक वो खाने के काबिल ना हो जाए, उसी तरह जब तक वो वज़न करने के काबिल ना हो जाए मना फरमाया है। मैंने पूछा कि वज़न किए जाने का क्या मतलब है, तो एक साहब ने जो उनके पास बैठे हुए थे कहा कि मतलब यह है कि जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो अंदाज़ा की जा सके।